हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। क्लास 8 सुपर 30A1 8 सुपर 30A2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो तुम्हारा जो बुक वर्क है वो मैं करवाऊंगी, तो आप सभी अच्छे से बुक वर्क को समझो और बुक वर्क को फिल भी कर लेना पेंसिल से। ठीक है, जर्मिनेटर्स स्टेज 1 में पहला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। भाई जो एलिमेंट होता है उसके छोटे से छोटे पार्टिकल्स को आप क्या कह सकते हो? हम बोल सकते हैं उसको एटम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, any pure substance which cannot be broken down into two or more simpler substance by any chemical is called and fill in the blanks। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसको आप दो या दो से ज्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट जैसे कि गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट है। अब जो गोल्ड है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे वो किसके हैं? वो सारे पार्टिकल्स गोल्ड के ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एलिमेंट हैव डिस्कवर्ड अराउंड फिल इन द ब्लैंक्स एलिमेंट सो फार। टोटल एलिमेंट्स पे कितने हैं? टोटल एलिमेंट है 118। ठीक है, द सिंबल बेरिलियम इज फॉर द एलिमेंट। जो Be जो सिंबल तुम्हें दिखाई दे रहा है वो कौन से एलिमेंट का सिंबल है? बेरिलियम का। ओके, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स फिल इन द ब्लैंक्स वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या होता है? हमने क्लास में भी समझा था कि वैलेंसी क्या होती है। जैसे कि भाई सोडियम एलिमेंट है, ठीक है, सोडियम एलिमेंट है, उसका सिंबल होता है Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। अब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम पढ़ें तो क्या होगी? 2 8 1। अब ये बताओ, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट की जरूरत होती है। ऑक्टेट कितने पे कंप्लीट होता है? 8 पे। तो 8 जो है वो कौन सी शेल में है? सेकंड जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वहां ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और जो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देंगे? उसका लॉस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भाई इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया जा रहा है, वही उसकी क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की 281। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है तो 1 वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो 2 वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो 3 वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो 4 वैलेंसी। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 8 में से माइनस कर दो, ये रूल है। ठीक है, तो जो सोडियम है मैंने एक एग्जाम्पल देके तुम्हें समझाया है। ठीक है, तो सोडियम का क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन 281। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। तो समझ गए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट जो होता है उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है भाई वो किसी भी तरीके से मतलब अपना ऑक्टेट उसको कंप्लीट करना है तो वहां उसको या तो इलेक्ट्रॉन की वो क्या करेगा? लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, ताकि उसका ऑक्टेट बस कंप्लीट हो जाए। तो यही होती है वैलेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स में लॉस और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी। भाई किसका जो गेन किया जाता है, लॉस किया जाता है? शेयर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए एटम्स। ठीक है, एन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस और फ्री रेडिकल्स। जो एटम्स होते हैं वो अपने भाई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं, जिसको हम फ्री रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म। अब ये कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है भाई जैसे कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे में कंबाइन हो जाए, दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन कर ले तो तब बनता है कंपाउंड। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो ये कंपाउंड है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है भाई? C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन। तो इसमें
कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट है और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रखे हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, तब जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो ये होते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, उनमें केमिकल रिएक्शन हो जाए, तब वो बनता है कंपाउंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।